रघु की माँ उसे बाबा अलखानंद की भभूति लगाने की कोशिश करती है, पर रघु उसका हाथ झटक कर भभूति मिट्टी में मिला देता है। उसी शाम नंदिनी रघु को जानवर का कच्चा मांस खाते देख घबरा जाती है। क्या नंदिनी अपने बच्चे की इन हरकतों का राज जान पाएगी? जानने के लिए सुनिए आगे। रघु, क्या कर रहा है? छोड़ इसे। नंदिनी ने गुस्से में रघु के हाथ से मांस की थैली छीनते हुए कहा। रघु किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रहा था। बौरा गया है क्या? कच्चा ही खाया जा रहा है। हैरान परेशान नंदिनी को कुछ समझ नहीं आया। उसने रघु का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर सीधे अलखानंद बाबा की कुटिया की ओर ले गई। वहां पहुंचते ही नंदिनी ने देखा कि कुटिया के बाहर माधव और गौरी शंकर भी अपने माता पिता के साथ खड़े थे। बच्चों के चेहरों पर कोई भाव न था, जबकि उन सब के माता पिता काफी परेशान नजर आ रहे थे। माधव की माँ बाबा अलखानंद को बता रही थी कि माधव ने भभूति लगाते ही बहुत हंगामा मचाया और फिर हाथ झटक कर फेंक दिया। वो अब भी बिना खाए पिए दीवारों और पेड़ों पर कोयला घिसे जा रहा था। गौरी शंकर की माँ की अलग परेशानी थी। एक चुप्पी सी साध रखी है, कुछ भी पूछें, बात करें, जवाब ही नहीं देता, बस बैठे बैठे घूरता रहता है। नंदिनी ने भी बाबा अलखानंद को रघु के साथ हुआ पूरा किस्सा कह सुनाया। तीनों माँओं को परेशान देख अलखानंद ने बड़े ही गंभीर भाव से बच्चों को पास बुलाकर बिठाया। एक शिष्य ने उनके आसपास एक गोल घेरा बना दिया। गोलाई में सबने एक दूसरे के हाथ थामे। अलखानंद ने एक हाथ गौरी शंकर का पकड़ा और दूसरा रघु का। अलखानंद ने वहां खड़े बाकी लोगों को बताया, हम अपनी शक्तियों से इन बच्चों के मन के अंदर झांक कर देखेंगे कि आखिर इनके इस बर्ताव की वजह क्या है। अलखानंद अपनी आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदाने लगा। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि अचानक ही वो एक गहन अंधेरे के बीच खड़ा था। इतना काला अंधेरा कि अलखानंद को खुद के शरीर तक का एहसास नहीं हो रहा था। उस अंधेरे में अलखानंद को तीनों बच्चों की दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। डर के मारे अलखानंद ने खुद भी मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, पर उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकल पाई। डर और लाचारी में वो बौखलाया जा रहा था। एक तरफ अलखानंद उन बच्चों के अंधकार और चीखों में फंसा हुआ था, वहीं कुटिया के बाहर उसका शरीर बुरी तरह से कांपे जा रहा था। उसके शिष्य उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलखानंद आंखें खोल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दौरे पड़ रहे हों। उसके हाथों ने बच्चों के हाथों को कसकर जकड़ रखा था। उस पकड़ को छुड़ाना भी मुश्किल हो रहा था। अलखानंद की सांसें अटक सी गई थी, आंखें पलटने लगी थी। सभी परेशान थे कि तभी एक झटके से अलखानंद की आंखें खुली। आंखें खुलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर जान फूंक दी हो। अलखानंद के चेलों ने अपनी डरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, बाबा क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अलखानंद ने आसपास देखा। बच्चे बड़ी ही शांति से बिना भाव के उसके साथ बैठे थे। अंधेरे का नामो निशान नहीं था। सुहानी धूप छाई थी। अलखानंद ने तुरंत उन बच्चों का हाथ छोड़ा, फिर बिना कुछ कहे सीधे उठकर अपनी कुटिया में चला गया और खुद को अंदर बंद कर लिया। अलखानंद के इस बर्ताव को देख सब हैरान रह गए। सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर अलखानंद ने ऐसा क्या देख लिया जिसके बारे में बिना कुछ बोले खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। उधर देवीपुर मठ में मोहना अपनी सहेली उर्वी से अपनी परेशानी बांट रही थी। आखिर किसी को मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? जब तक उस बच्चे की सच्चाई में सबके सामने ना ला दूं, तब तक मेरे सर पे इल्जाम रहेगा कि मैंने एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की।
मुझे भैरवा वापस जाना ही होगा। उर्वी ने मोहना को समझाने की कोशिश की। देख मोहना, जो भी हुआ उसके बाद तेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। कोई तेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा। उन सब ने अपना मन बना लिया है और ऊपर से तूने कांड भी ऐसा किया है। मोहना खींच कर बोली, मैं डर गई थी उस बच्चे को देख के। उस समय कुछ नहीं सूझा मुझे। रुद्र मेरी बात समझेगा। उसने तब मुझ पर विश्वास किया है जब वो मुझे जानता तक नहीं था। मैं मनाऊंगी उसे और वो ही मुझे भैरवा ले जाएगा। उसके रहते मुझे कुछ नहीं होगा। एक तरफ मोहना को यकीन था कि उसने रघु के अंदर काली शक्ति का अंश देखा था और दूसरी तरफ वो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए छटपटा रही थी। यहीं भैरवा को रात के सन्नाटे ने घेर लिया था। अचानक माधव की आंखें खुली। बाहर धीरे धीरे उल्लुओं की आवाजें बढ़ने लगी। वो अपने बिस्तर से उठकर सीधे घर के बाहर आ गया। इस समय वो ठीक उसी तरह से बेसुध था जैसे एक रात पहले भैरवा लौटते समय था। माधव अपने पड़ोसी के घर के सामने जाकर रुक गया। उसने नीचे से एक पत्थर उठाया और दीवार खुरचकर उल्टे त्रिशूल का निशान बनाना शुरू कर दिया। उल्लुओं की आवाजें अब एक शोर सा करने लगी थी। निशान पूरा बनते ही उस उल्टे त्रिशूल से एक तेज रोशनी निकली और फिर वो निशान उस दीवार में समा गया। माधव ने अपनी काली शैतानी आंखों से अपनी दाईं तरफ देखा तो ठीक वैसी ही रोशनी अगले घर के सामने खड़े गौरी शंकर के चेहरे पर पड़ी और फिर उससे थोड़ी दूर खड़े रघु के चेहरे पर भी। इसके साथ ही उन दोनों के बनाए निशान भी उन दीवारों में समा गए। तीनों बच्चे आगे बढ़ गए और इसी तरह पूरी रात तीनों ने गांव के हर घर की दीवार पर उस उल्टे त्रिशूल की छाप छोड़ दी। क्या था इस उल्टे त्रिशूल का राज? क्या ये किसी नए कहर का आरंभ था? क्या मोहना इन बच्चों की सच्चाई सामने लाकर खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी या पूरी तरह से खो देगी अपनों का भरोसा? आप सुन रहे हैं। रघु की मां ने उसे बेरहमी से कच्चा मांस खाते देख उसे अलखानंद के पास लेकर गई, जहां गौरी शंकर और माधव भी अपने माता पिता के साथ मौजूद थे। अलखानंद ने उन बच्चों के मन में झांक कर देखने की कोशिश की ताकि ये जान सके कि उनके अजीब बदले हुए बर्ताव के पीछे कारण क्या है। लेकिन उनके अंधकार और चीखों को भांपने के बाद अलखानंद ने खुद को कुटिया में बंद कर लिया। आधी रात के बाद रघु, गौरी शंकर और माधव घर से बाहर निकले और गांव के हर घर की दीवार पर एक उल्टे त्रिशूल का निशान छोड़ दिया। अब सुनिए आगे। सुबह के 6 बज रहे थे जब सरपंच दिगंबर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। बाहर मचे शोर के कारण दिगंबर साहब की आंख खुल गई। आंखें मलते हुए जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने रमेश खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। रमेश के चेहरे को देख दिगंबर ने पूछा, कौन आफत आ गई है सुबह सुबह? ऐसे घोड़े पर काहे सवार हो? ये सुनकर रमेश डरते हुए बोला, अरे आफत ही आई है सरपंच जी, आप बस जल्दी चलिए, अपनी आंखों से ही देख लीजिएगा। दिगंबर मामले की गंभीरता को समझते हुए रमेश के पीछे पीछे घर से निकल पड़ा। बाहर एकदम घुटन का माहौल था। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। भोर हो चुकी थी लेकिन चिड़ियों के चहकने की आवाजें नहीं गूंज रही थी। रमेश सरपंच दिगंबर को खेतों तक ले आया था। पास पहुंचते ही एक अजीब सी सड़न की गंध दिगंबर की सांसों को जैसे अंदर तक जला रही थी। अपने कंधे पर रखे गमछे से तुरंत दिगंबर ने अपनी नाक ढक ली। सामने खेतों का नजारा देखकर दिगंबर की आंखें फटी की फटी रह गई। दूर दूर तक हरी भरी उपज की जगह सिर्फ बंजर जमीन दिखाई दे रही थी। ऐसी सड़न फैली थी मानो सैकड़ों कीड़े एक ही रात में
पूरे के पूरे खेत चट कर गए थे। रमेश के साथ खड़े दूसरे किसान ने रोते हुए कहा, अरे मोरी मैया, हमारी फसल ना जाने कौन सा जहरीला कीड़ा खा गया। अब हम क्या करेंगे सरपंच जी? सरपंच दिगंबर ने हैरानी से पूछा, आखिर ये सब हुआ कैसे? रातों रात फसल कैसे खराब हो गई? किसी के पास कोई जवाब न था। इतनी अजीब बदबू उन्होंने कभी नहीं सूंघी थी। सरपंच जी ने रमेश से कहा, रमेश, चलो बाबा अलखानंद के पास, अब वो ही कुछ उपाय कर सकते हैं। ना जाने कैसी आपदा आ पड़ी है। सरपंच और रमेश भागे भागे अलखानंद की कुटिया पहुंचे तो देखा वहां बाबा का दरवाजा अब भी बंद था और बाहर पहले से अलखानंद के शिष्य खड़े थे। लोगों को भीड़ लगाए देखकर दिगंबर ने अलखानंद की टोली के एक लड़के से पूछा, बाबा कहाँ हैं? सब कुछ ठीक है ना? अलखानंद के शिष्य ने कहा, बाबा कल से कुटिया से बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। ये सुनकर सरपंच के हाथ पांव फूल गए। एक तरफ पूरे गांव की फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ बाबा अलखानंद, जो कि सरपंच की आखिरी उम्मीद थे, उन्होंने भी अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर रखा था। सरपंच अपना सर पकड़कर कुटिया के पास ही बैठ गया। जैसे जैसे दिन बढ़ा, आसपास दुखी गांव वालों की भीड़ भी बढ़ने लगी। सभी के खेतों का एक सा हाल था। मौसम ऐसा हो रहा था मानो सूखा पड़ गया हो। सुबह से हवा का एक झोंका नहीं चला था। खुले आसमान की तेज धूप में चील कौवे मंडराना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा दे रहे हों। जहां भैरवा में एक अनजाने कहर ने दस्तक दे दी थी, वहीं देवीपुर मठ में रुद्र अपनी साधना में लगा हुआ था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उसके पूरे शरीर को चीरता चला गया। रुद्र की आंखें तुरंत खुली। आसपास देखा तो माहौल बिल्कुल शांत था। रुद्र ने आंगन में आकर देखा, लेकिन देवीपुर का आसमान भी साफ था और मौसम भी एकदम शांत। इतने में सिद्धार्थ रुद्र के पास भागा भागा आया। सिद्धार्थ को ऐसा बौखलाया हुआ देखकर रुद्र समझ गया कि सिद्धार्थ किसी बुरी खबर को साथ लाया था। रुद्र ने पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सिद्धार्थ ने रुद्र के पास जाकर बताया, सरपंच जी का संदेश आया है। गांव में अचानक भारी मुसीबत आ गई है। हमें तुरंत भैरवा के लिए निकलना होगा। तभी मोहना भी वहां आ गई। उसने सिद्धार्थ और रुद्र की बात सुनी और बोली कि वो भी उन दोनों के साथ भैरवा जाएगी। रुद्र और सिद्धार्थ दोनों हैरान रह गए। रुद्र ने मोहना से तुनक कर कहा, नहीं, अब से तुम यही मठ में बाकियों के साथ रहोगी। मोहना ने जिद करके कहा, भैरवा मेरा गांव है रुद्र। रुद्र ने गुस्से में जवाब दिया, और वहां तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। भैरवा के लोग तुम्हें अपना दुश्मन समझते हैं। पिछली बार मैं बहुत मुश्किल से तुम्हें बचा कर लाया था। फिर एक बार वहां जाना सरासर बेवकूफी होगी। मोहना को लेकर रुद्र के गुस्से को भांपते हुए सिद्धार्थ ने बात काटी और रुद्र से जल्दी चलने को कहा। रुद्र ने एक आखिरी बार मोहना की तरफ बेरुखी से देखा और फिर सिद्धार्थ के साथ निकल गया। मोहना ने रुद्र से तो कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़ी गुस्से से उसे जाते देखती रही। पर इस बार उसने मन बना लिया था कि किसी भी तरह वो भैरवा जाकर रहेगी। सिद्धार्थ तेजी से गाड़ी भैरवा की तरफ बढ़ाए जा रहा था। उसकी बेसब्री देख रुद्र ने पूछा, आखिर क्या हुआ है सिद्धार्थ? कुछ तो बताओ। परेशान सिद्धार्थ बोला, पता नहीं रुद्र, आज सुबह सुबह सरपंच जी का कॉल आया। उन्होंने बस जल्द से जल्द आने को कहा। बोल रहे हैं भैरवा में कोई जहर फैला है, सब कुछ सड़ रहा है। रुद्र को बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, सड़ रहा है मतलब? क्या सड़ रहा है? सिद्धार्थ ने भैरवा की सरहद पर
एक खेत के पास अपनी गाड़ी रोकी और रुद्र से बोला, खुद ही देख लो। दोनों गाड़ी से उतरे। वातावरण में सड़ने की गंध फैली थी। रुद्र उस गंध की ओर बढ़ा। दूर दूर तक, जहां तक नजर गई, फसल सड़ी हुई दिखी। रुद्र ने पास जाकर देखा तो सड़ी हुई फसल में से काले रंग के छोटे छोटे केंचुए निकल रहे थे। उन केंचुओं से निकलता हरे रंग का लिबलिबा सा पदार्थ ही बदबू फैला रहा था। जमीन पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। रुद्र ने जमीन पर हाथ लगाया और सिद्धार्थ से बोला, सिद्धार्थ, ये जमीन अंदर तक सड़ चुकी है, मानो जैसे जहर घोल दिया हो। भैरवा अंदर से खोखला हो रहा है। आखिर एक रात में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारे खेत सड़कर बर्बाद हो गए? क्या करेंगे अब भैरवा के लोग? और क्या रुद्र इस प्रलय का अंत कर पाएगा? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम।